अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट क्या है तो तुम बोलोगे शायद फेल होना। बिल्कुल नहीं। हमारी लाइफ का सबसे बिगेस्ट रिग्रेट क्या है पता है? जैसे तुम कुछ काम करना चाहते थे सपोज, बट अब तुम्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उस काम को करने के लिए अब वक्त निकल चुका है। यू डोंट हैव टाइम टू डू दैट अगेन। फॉर द अभी तुम वो काम करना चाहोगे तो तुम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मे बी योर पेरेंट्स आर सिक। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, तब तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे, इतने बिजी थे कि 5 मिनट का भी टाइम निकाल के तुमने कभी अपने पेरेंट्स की खबर नहीं ली, एंड नाउ यू आर ऑल लेफ्ट विद रिग्रेट। या फिर ये हो सकता है कि कोई तुम ड्रीम चेज करना चाहते हो बट इट्स टू लेट। सपोज यू वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट इन क्लास, बट तुम्हारा स्कूल फेज ओवर हो चुका है, तुमने जब पढ़ना था तब तुमने पढ़ाई नहीं की। या फिर ये हो सकता है कि तुम अपने हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीज़न मे बी यू आर सो बिजी या मे बी यू आर बिजी इन डूइंग सम अदर थिंग्स, तुमने अपने हेल्थ का प्रॉपरली ख्याल नहीं रखा, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली रिग्रेट। तो देखो, टाइम जो है ना वो किसी के लिए भी रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है। तो इससे बेटर है कि मेरा एक्सपीरियंस लेके मैंने जो गलतियां की है, मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुए, आई एम लेफ्ट विद सो मच रिग्रेट नाउ। तो हो सकता है कि ये रिग्रेट्स अगर मैं तुम्हें बता दूं और कुछ लाइफ लेसन्स मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे लाइफ लेसन्स जिनको अगर तुमने अभी टाइम रहते जान लिया तो तुम अपनी लाइफ के इस रिग्रेट से डेफिनेटली बच सकते हो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट लाइफ लेसन जो तुम आज मुझसे ले सकते हो वो ये है कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। देखो, आपके पास टाइम रहेगा ना, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, पैसे आप कभी भी कमा सकते हो, लेकिन आपका टाइम जो आज निकल गया ना, फिर आपके पास सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। हम क्या करते हैं, आजकल के यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो पैसे कमाने के पीछे भागे जाते हैं, इस चक्कर में अपने रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर तुमने आज इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, ऑल यू विल बी लेफ्ट इन द फ्यूचर इज रिग्रेट। ठीक है, तुम्हारा हेल्थ रहेगा तभी तुम सही रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छा रहेगा तभी तुम्हें मेंटल पीस रहेगा, तुम खुश रहोगे। वरना बाद में जो पैसे तुम आज अर्न करने में लगा रहे हो ना, यही सारे पैसे कल को तुम्हारे हेल्थ में लग जाएंगे, मेडिकल बिल भरते भरते थक जाओगे, हैप्पीनेस ढूंढोगे, तुम्हें खरीदने से हैप्पीनेस कहीं नहीं मिलने वाली है। जो तुम अच्छे अच्छे मेमोरीज तुम्हारे पास आज जो तुम संजो सकते थे ना, उसको तुम मिस करोगे, तुम्हारे पास कोई मेमोरीज नहीं होने वाली है। इसलिए बेटर है कि आज जो तुम्हारे पास टाइम है, इससे अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाओ, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो और अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, बिकॉज टाइम इज मोर प्रेशियस। आज का एक भी दिन, एक भी पल आप तुमने वेस्ट किया ना, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। लेसन नंबर 2 इज नो बडी इज कमिंग टू सेव यू, स्पेशली फॉर गर्ल्स। देखो, मेरी बातें तुम्हें हार्श लग सकती हैं, बट लगने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम्हें आज ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, देखो, कोई भी नहीं आने वाला तुम्हारे हेल्प के लिए, तुम्हारे सपोर्ट के लिए। अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, यू आर लकी, बट मान कर ये चलो कि कोई भी तुम्हें हर समय पुश नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारी लाइफ को संवारने के लिए खुद को खुद ही पुश करना पड़ेगा। हर समय तुम मोटिवेशन का वेट करते रहोगे, कोई आएगा तुम्हें अच्छे से मोटिवेट करेगा तभी तुम काम स्टार्ट करोगे या कोई काम कंप्लीट करोगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। देखो, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अच्छे से लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो फिर तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि हर समय हर कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता है। मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट इफ नहीं मिला? तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ है, तो तुम्हें इसको खुद ही संवारना है, अपनी लाइफ के बारे में खुद ही सोचना है। तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या है, तुम्हें पता है। सो उस चीज़ में लगो, उसके बारे में सोचो, तुम्हें कैसे ग्रो होना है। यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, तुम कैसे अज्यूम कर सकती हो कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा? कोई भी खड़ा नहीं होता है। ठीक है, वो तुम्हें बोल सकते हैं कभी कभी, बट एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड योर ड्रीम्स। ठीक है, सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। डोंट वेट फॉर एनी प्रिंस चार्मिंग और समथिंग कि वो आएगा तुम्हें तुम्हारी लाइफ संवरने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सारी किताबी बातें और आज के लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होता है। इट्स योर लाइफ, बिल्ड योर लाइफ। ठीक है, जब तुम अपनी लाइफ में कुछ करना स्टार्ट करोगे, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट करोगी, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो चुकी है। लेसन नंबर 3 एंड माई मोस्ट फेवरेट वन इज योर हेल्थ इज़ योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। देखो,
अभी क्या है ना, ज़्यादातर यूथ को ये लगता है कि अभी तो वो यंग है, उन्हें अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा खास ख्याल मत रखो, लेकिन ज़्यादातर जो यूथ है वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, लेट नाइट तक काम करना, कभी कभी लेट नाइट पार्टीज़ करना, वीकेंड पे जंक फूड ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, काउच पोटैटो बन के दिन भर काम कर रहे हैं, या दिन भर एक जगह बैठ के, वीकेंड में भी एक जगह ही बैठ के पूरा दिन निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, तुम्हारे हेल्थ को बहुत बुरा फर्क पड़ता है। यू आर टेकिंग योर हेल्थ ग्रांटेड, ठीक है। तो उस लेवल तक खुद की बॉडी को पुश मत करो कि बॉडी तुमको खुद बोले कि अब तो करेगा ना। इससे बेटर है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम खुद से संभल जाओ और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है उनको करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज कर सकते हो, जंक फूड अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा बहुत जब चेयर पे बैठे हो ना, थोड़ा बहुत हिलना डुलना स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत चल लो। इस तरीके से अपने हेल्थ का ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी बॉडी जवाब दे देगी और तब तुम्हें फोर्सफुली रखना पड़ेगा। वो नौबत ना आए, इसके लिए अभी से अपने हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट करो। देखो, तुमने इतना सारा पैसा कमाया हुआ होता है, आगे आज से 10 साल 20 साल के बाद बहुत सारा पैसा कमा लोगे, लेकिन इमेजिन अगर तुम्हारा हेल्थ सही नहीं है तो क्या तुम उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पैसे को एंजॉय करने के लिए भी तुम्हारे अच्छे हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, अपने हेल्थ को ही वेल्थ मानो और बहुत अच्छे से अपने हेल्थ के ऊपर भी काम करो, ताकि जो कुछ भी तुम आज अर्न कर रहे हो उसको कल को एंजॉय कर पाओ। लेसन नंबर 4 इज़ वॉट अदर थिंग्स डजेंट मैटर। ज़्यादा लोग ना दिन भर एक डर के साए में रहते हैं कि मैंने बहुत सारे ड्रीम्स उस वक्त क्रश हो जाते हैं जब तुम ये सोचना स्टार्ट करते हो कि लोग क्या सोचेंगे, और इतना डर डर के रहते हैं। लोगों की किसको पड़ी यार, एक बात बताओ, तुम्हें कितने इंस्टेंसेस याद रहते हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम कितने लोगों को जज कर रहे हो? वैसे ही लोग भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, यहाँ कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। खुद की लाइफ की सबकी लगी पड़ी यार, तो कोई तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकता है? इसलिए अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने ड्रीम्स पे काम करो। कभी भी ये मत सोचो कि कोई तुम्हें जज कर रहा है या कोई ये सोच रहा होगा क्या करेगा। किसी की ओपिनियन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि तुम एक बार के लिए सोचो, आज से 5 साल के बाद क्या ये बातें एग्जिस्ट करेंगी? क्या ये बातें मैटर भी करती हैं? ये बातें एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी, ना ही किसी को मैटर करने वाली। लेसन नंबर 5 इज रिलेशनशिप्स मैटर मोर देन सक्सेस। देखो यार, एट द एंड ऑफ लाइफ लोग कभी ये नहीं चाहते कि काश मैंने और ज़्यादा काम कर लिया होता। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं, वो इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि काश काश मैंने अपने लव्ड वंस के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया होता। और ये काश ना उस वक्त बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है, तकलीफ देता है, हर्ट करता है, ठीक है। सो टाइम रहते माय सजेशन, इफ़ यू वांट टू कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर पेरेंट्स। अभी अगर तुम दिन भर बात नहीं करते यार, दिन भर में एक बार अपने पेरेंट्स को कॉल कर लिया करो, उनसे बात कर लिया करो। अगर तुम दूर रहते हो, पास रहते हो, थोड़ी देर बैठ के उनसे हालचाल पूछ लिया करो, थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाया करो, उनको बहुत अच्छा फील होगा। वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा बाद में। अगर तुम्हारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे वेल विशर्स हैं, स्टार्ट मीटिंग देम। जिनको तुम अभी अवॉइड कर रहे थे, स्टार्ट मीटिंग देम। उसके बाद अगर तुम मान लो कि तुम्हारे कोई लव्ड वंस हैं या तुम किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हो, उसको अप्रिशिएट कर दो। अगर तुम बहुत दिन से तुम्हें किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लग रही है और समथिंग यू वांटेड टू अप्रिशिएट, यू शुड गो एंड अप्रिशिएट दैट पर्सन, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें तुम्हारा एक सर्कल बनाना है, तुम्हारे लव्ड वंस के साथ टच में रहना है। एक बार के लिए सोचो, तुम जितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है, तो क्या तुम उस सक्सेस को भी एंजॉय कर पाओगे? तुम नहीं एंजॉय कर पाओगे। सक्सेस सेलिब्रेट करने भी के लिए भी वी नीड पीपल अराउंड अस, राइट। वी नीड अ लव्ड वंस जो हमारी खुशी में हमारे साथ खुश रहें। इसलिए स्टार्ट मीटिंग पीपल, स्टार्ट बिल्डिंग बॉन्ड विद पीपल। जो तुम्हारे लव्ड वंस है उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। क्योंकि अगर एक बार रिलेशनशिप खत्म हो गया ना, लाइफ बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, एंड देन यू विल ओनली बी लेफ्ट विद रिग्रेट। देखो यार, लाइफ जो है ना वो हर किसी को ये लेसन्स तो सिखाई देती है। डिफरेंस ये है कि तुम ये लेसन्स कब सीख रहे हो। अगर तुमने समय रहते सीख लिया तो तुम रिग्रेट से बच सकते हो, अदरवाइज एंड ऑफ द डे यू विल ओनली बी लेफ्ट विद रिग्रेट। उसी को अवॉइड करने के लिए आज मेरा सजेशन तुम्हें ये है, मैं ये चाहती हूँ कि तुम इनमें से कोई भी एक लाइफ लेसन पिक करो और स्टार्ट लिविंग इट टुडे। धीरे धीरे ये 5 लाइफ लेसन जो है इनको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ और रिग्रेट से बच जाओगे और अपनी लाइफ बिल्डअप कर लोगे, ठीक है। यू विल बी लेफ्ट विद ऑल गुड रिलेशनशिप्स अराउंड यू जिसको तुम पसंद करते हो, एंड नो रिग्रेट इन योर लाइफ। यू विल बी हैप्पी ऑल टुगेदर। तो अगर तुम्हें आज इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस जो कि तुम्हें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जिनको इसकी ज़रूरत है।
and I'll see you in the next one. Till then, take care of your health and take care of your loved ones.